हालावाद के सुख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जो काफ़ी चर्चित है, वह सदियों तक पुरानी नहीं पड़ने वाली है। जिस मधुशाला का पाठ मैं अनवरत करता आ रहा हूँ जब तक यह पूरी नहीं हो जाती है, तो उसी मधुशाला की कड़ी के साथ मैं काव्य संगम के मंच पर आप सभी श्रोताओं का, पाठकों का, साहित्यिकों का स्वागत करता हूँ और पाठ प्रारंभ करता हूँ। कवि कहता है, वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला, जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वह मेरा प्याला। कवि क्या कहता है कि हाला वही है जो मुझे शांत कर सके, अर्थात जो हृदय की ज्वाला है, जो अंतस की व्यथा है, उस व्यथा को, पीड़ा को, ज्वाला को जो शांत कर सके, शमित कर सके, वही वस्तुतः हाला है। और प्याला वह है जिसमें मैं स्वयं हमेशा बिंबित प्रतिबिंबित होता रहूं। मधुशाला वह नहीं है जहां पर मदिरा बेची जाती है। मधुशाला तो वह है जहां किसी भी प्रकार की मस्ती है, खुशियां हैं। अब भोगी के लिए यह संसार मधुशाला है, तो योगी के लिए जो योग है वह मधुशाला है। जो कर्म योगी है उसके लिए कर्म मधुशाला है, जो कवि है उसके लिए कविता मधुशाला है, और जो वस्तुतः सुरा का पान करने वाला है उसके लिए जो मधुशाला है, जो मदिरालय है, वह मधुशाला है। तो मधुशाला आपको कौन सी चाहिए? आप किस मधुशाला में हैं? तो उस मधुशाला की बात कवि करता है। वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला, जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वह मेरा प्याला। मधुशाला वह नहीं जहां पर, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला। मतवालापन हाला से ले मैंने तज दी है हाला। कवि कहता है कि हाला से मतवालापन लेकर मैंने हाला को त्याग दिया। प्याले से पागलपन लेकर मैंने प्याले को त्याग दिया। जब व्यक्ति सचमुच दीवाना होता है तो वो पागल ही है, वो मतवाला ही है। और साकी से मिलकर, साकी में मिलकर कवि जो है वह अपनापन भूल गया। क्यों? अब अपना और पराया क्या? न कोई अपना है न पराया है। साकी से कवि स्वयं मिल गया, साकी कवि से स्वयं मिल गई। तो मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। मधुशाला के माधुर्य में मिलकर कवि जो है वह अपने आप को भूल गया, मधुशाला को भूल गया। तो जब व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, उस अभिष्ट चीज को जब प्राप्त कर लेता है तो वह उसमें होता है और वह अभिष्ट चीज उसमें होती है। तो कवि यही कहता है, देखा जाए, मतवालापन हाला से ले मैंने तज दी है हाला, पागलपन लेकर प्याले से मैंने त्याग दिया प्याला। साकी से मिल साकी में मिल, साकी से मिल साकी में मिल अपनापन मैं भूल गया। मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। मदिरालय के द्वार ठोंकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मतवाला। कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला मैं पी पाया,
बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। देखिए कितना गहरा अर्थ है इस छंद का। कवि कहता है कि मदिरालय के द्वार ठोंकता किस्मत का छूछा प्याला, किस्मत का छूछा खाली प्याला लेकर मैं मदिरालय के द्वार द्वार भटकता रहा, उसे ठोकता रहा। गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मतवाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला हाँ मैं पी पाया। यह जो यौवन की हाला है वो बहुत कम है, अर्थात जवानी जो है वो थोड़े दिनों की है, यौवन का सुख जो है वो बहुत कम दिनों का है, और बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। इसी को लक्ष्य कर कवि ने स्वयं एक स्थल पर लिखा है कि छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, अब बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। इस छंद को पुनः सुने आप। मदिरालय के द्वार ठोंकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मतवाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला मैं पी पी पाया, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। कहाँ गया वह स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला। वह स्वर्गिक साकी, स्वर्गिक सुख देने वाली जो साकी है वो कहाँ है। कहाँ गई सुरभित हाला, वो सुगंधित हाला, सुरभित हाला भी अब नहीं है। वह स्वप्निल मदिरालय कहाँ गया, वह स्वर्णिम प्याला कहाँ गया। पीने वालों ने मदिरा का मूल्य कभी नहीं पहचाना। जिसने भी मदिरा का पान किया, मदिरा का वास्तविक मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है, इसको तो उसने नहीं पहचाना। बड़ी आसानी से मिल गया ना मधुशाला, बहुत आसानी से मिल गई उसे। तो फूट चुका जब मधु का प्याला, जब मधु का प्याला फूट जाता है, जब मधुशाला टूट जाती है, तब जाकर व्यक्ति को समझ में बात आती है कि जिसे मैंने जीवन में खो दिया, जीवन भर जिसका मूल्य नहीं समझा, वह वस्तु कितनी कीमती थी, वह मनुष्य कितना महत्वपूर्ण था, वह आदमी कितना महत्वपूर्ण था। तो कहाँ गया वह स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्वप्निल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम प्याला। पीने वालों ने मदिरा का, पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना, फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। सब जमाने की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। कभी कोई कहता है कि हमारा जमाना कितना अच्छा था, हम कितने अच्छे थे, लोग कितने अच्छे थे, और आज की युवा पीढ़ी अपने जमाने को देख रही है, फिर उसे सराहती है। हर युग में एक तरह से अद्भुत प्याला है, अलग अलग अनुभव है। किसी वृद्ध से, बुजुर्ग से जब तुम पूछोगे, पता करोगे, तो वह क्या कहेगा कि अरे हमारा जमाना ऐसा था, अब न वे पीने वाले रहे, न वैसी मधुशाला रही। भाव यह कि वहाँ की उस समय की जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जो लोगों के आचार व्यवहार थे, जो रस्मों रिवाज थे, एक दूसरे से जो मिलन का भाव था, जो प्रेम था, जो आलिंगन था, जो नशा था, वो अब नहीं है। कवि यही कहता है, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा, बुजुर्गों से, फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले,
अब न रही वह मधुशाला। मैं को करके शुद्ध दिया, अब नाम गया उसको हाला। मीना को मधुपात्र दिया, सागर को नाम गया प्याला। क्यों न मौलवी चौके बिच के, क्यों न मौलवी चौके बिच के, तिलक त्रिपुंडी पंडित जी। मैं महफिल अब अपना ली है, मैंने करके मधुशाला। कितने मर्म जता जाती है, बार बार आकर हाला। जीवन में हाला जो मिलती है वह बहुत सारे मर्म को समझा जाती है, और प्याला जीवन में आ करके कितने भेद बतला जाता है। ये जो मधुशाला है कई अर्थों की ओर संकेत करती है, कई अर्थ हमें बतला जाती है। एक तरह से मधुशाला जो है वह पहेली है। पढ़ने वाले के लिए मधुशाला पुस्तक जो है वही मधुशाला है। प्रेम करने वालों के लिए प्रेम मधुशाला है, प्रेमिका के लिए प्रेमी मधुशाला है, प्रेमी के लिए प्रेमिका मधुशाला है। और जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं उनके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो अनुपम दृश्य दिख रहा है, वह मधुशाला है। तो मधुशाला तो अलग अलग है। एक तरह से मधुशाला पहेली है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। तो कवि क्या कहता है, कितने मर्म जता जाती है, बार बार आकर हाला। कितने भेद बता जाता है, बार बार आकर प्याला। कितने अर्थों को संकेतों, कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी। फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला। क्या भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तिन तैसी। तो जिसके दिल की जितनी गहराई है उसका प्याला भी उतना ही गहरा होगा। दिल की जो मादकता है, दिल की जितनी मादकता है, समझिए कि हाला भी उतना ही मादक लगेगा। आपके हृदय के अंदर जो संवेदना है, जो भावुकता है, उसी से साकी का भी अनुमान होगा, साकी का भी मोल होगा। और जो व्यक्ति जितना रसिक है, आनंद लेने वाला है, जीवन में रसपान करने वाला है, उसे मधुशाला उतनी ही रसमय लगेगी, उतनी ही प्यारी लगेगी। इसलिए कवि कहता है सब कुछ अपने भाव पर है, अपने हृदय पर है। जैसा आप सोचते हैं वैसा पाते हैं। तो जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला। जितनी दिल की मादकता हो उतनी मादक है हाला। जितनी उर की भावुकता हो, उर माने हृदय, जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है। जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। जिन अधरों को छुए बना दे मस्त उन्हें मेरी हाला। कवि कहता है जो मेरी हाला है, तो जो भी अधर उसे छुएंगे, उसका पान करेंगे, उसको वो उतना ही मस्त बना देगी। और जिस हाथ को वह छू दे, स्पर्श कर दे, समझिए कि मेरा प्याला उसे विक्षिप्त कर देगा, उसे दीवाना बना देगा। विक्षिप्त का मतलब यहाँ पागल तो कह सकते हैं आप, विक्षिप्त पागल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पागलपन जो है वह दीवानापन है। जब प्रेम में आंखें चार होती है, साकी को पाने के लिए लोग दीवाना हो जाते हैं, तो पागल बनकर नाचे वह जो आई मेरी मधुशाला। इस जीवन की मधुशाला में, इस प्रेम के प्रांगण में, प्रेम के आंगन में, प्रेम की मधुशाला में जो आएगा वह प्रेम में पागल हो जाएगा,
ठीक वैसी स्थिति भक्ति की ही है। जो भक्ति की मधुशाला में जाएगा वो भक्ति से पागल हो जाएगा। तभी तो मीरा के बारे में कहते हैं कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो मीरा ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा को एक बार परमात्मा के दर्शन हुए, उस परमात्मा के मदिरालय की मदिरा मीरा ने पी तो पैरों में घुंघरू बांधकर सड़कों पर नृत्य करने लगी। ये भक्ति की मधुशाला है, ये भक्ति का मदिरालय है। तो कवि क्या कहता है, जिन अधरों को छुए बना दे मस्त उन्हें मेरी हाला, जिस कर को छू दे कर देवी क्षिप्त उसे मेरा प्याला, आंख चार हो जिसकी मेरे, आंख चार हो जिसकी मेरे साकी से दीवाना हो, पागल बनकर नाचे वह जो आए मेरी मधुशाला, हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला। कवि को पूर्ण विश्वास है कि जो मादक हाला है, जो मस्ती की हाला है, वो हर जिह्वा पर देखी जाएगी और हर कर में, हर हाथ में वो जो साकी का प्याला है वह देखा जाएगा। हर घर में मधुशाला के मधु विक्रेता की चर्चा होगी और सुरभित मधुशाला हर आंगन में गमकेगी। मतलब मधुशाला जीवन के आंगन में छा जाएगी, जीवन के आंगन में मस्ती ही मस्ती होंगी, खुशियां ही खुशियां होगी। जब लोग मधुशाला को इतने प्रेम से समझेंगे कि ये जीवन कितना सुंदर है, ये मधुशाला कितना सुंदर है। हर जिह्वा पर देखी जाएगी मेरी मादक हाला, हर कर में देखा जाएगा मेरे साकी का प्याला, हर घर में चर्चा अब होगी, हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की, हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन मधुशाला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।